भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए एक थ्योरम है आपके पास फर्स्ट यूनिट की। फॉर एन इवेंट्स A1 A2 अप टू AN प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन I इक्वल टू 1 to n AI इज ग्रेटर देन इक्वल टू समेशन I फ्रॉम 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ AI माइनस समेशन पेयर वाइज प्रोबेबिलिटी, यानी कि A1 A2 A3 A4 इस तरह से, जहां पर J जो है वो ग्रेटर देन I है और दोनों की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल टू n है। ठीक है, वी शैल प्रूव द थ्योरम बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्लियरली रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2। देखिए हमारे पास एक कंडीशन होती थी कि जहां हम दो वैल्यू लेकर के चलते थे बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, ठीक है, यूनियन A2, ये यूनियन ली हमने, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2, ये लिखा। अब इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यूनियन I की वैल्यू 1 से लेकर के n तक AI, और n यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम 2, तो हम यहाँ पे 2 तक लिख सकते हैं I को, इज इक्वल टू ये PA1 PA2 दोनों का एडिशन हो रहा है, इसलिए समेशन, और I की वैल्यू 1 से लेकर के 2 तक जा रही है, और यहाँ पर P ऑफ AI माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक सिंगल ही टर्म है इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ I इज इक्वल टू 1 और J इज इक्वल टू में 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू 2 तक चले गए आप, और यहाँ पर आ गया AI इंटरसेक्शन AJ1 J2, और J ग्रेटर देन I है ही आपके पास कंडीशन, तो ये आपके पास ट्रू हो गया 2 के लिए। अब हम 3 के लिए चलते हैं। अब देखिए 3 में कंडीशन जो होती है A1 यूनियन A2 यूनियन A3, तो उसमें हमारे पास कंडीशन ये होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 माइनस में पेयर वाइज प्रोबेबिलिटी निकालोगे A1 A2 A2 A3 और A3 A1, और इन तीनों का सब्ट्रैक्शन होता है प्लस में ये तीनों का एक साथ इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3। अब देखिए इस टर्म में और इस टर्म में ये तीनों टर्म एज इट इज मैच हो रही हैं, ये तीनों टर्म भी मैच हो रही है, इसमें ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा है तो इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक ये वैल्यू इस वाली वैल्यू से ग्रेटर होगी, इसीलिए साइन यहां ग्रेटर देन इक्वल का लगा दिया, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं वो भी देखिए कि भाई यहां पर जो यूनियन है उसको मैं ऐसे लिख देता हूं, यूनियन I की वैल्यू 1 से लेकर के 3 तक AI लिख दिया यहाँ, तो साइन ग्रेटर देन इक्वल का A1 A2 A3 की प्रोबेबिलिटी का सम है, तो I इज इक्वल टू 1 से लेकर के 3 तक प्रोबेबिलिटी ऑफ AI, फिर तीनों का माइनस है इसलिए माइनस लगा करके समेशन लगा दो, और यहाँ पे देखिए A2 बड़ा है A1 से, A3 बड़ा है A2 से, और A3 बड़ा है A1 से, तो इसलिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटरसेक्शन AJ लिख सकते हैं, जहाँ पर I लेस देन है J से और दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 3 तक है, तो ये कंडीशन बन गई। नेक्स्ट पेज पे इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, वो देखिए ये लिखा हुआ है सेम ऐसे, विच कैन बी रिटर्न एज। अब दस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 3 के लिए भी ट्रू है। अब r के लिए हम ट्रू मानते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट थी वही सेम लिख दो, बस n की जगह r लिख दो, जहां जहां n था वहां वहां r लिख दिया। अब r+1 के लिए हम ट्रू करके दिखाएंगे, क्योंकि PMI में यही होता है, r तक ट्रू मानते हैं, r+1 का प्रूफ करके दिखाते हैं, तो वो सब केसेस के लिए ट्रू हो जाता है। यूनियन I इक्वल टू 1 टू r+1 AI, इसका मतलब है कि जो यूनियन है ना उसको ब्रेक कर दिया, एक तो 1 से r तक और एक AR+1 अलग से यूनियन में लिख दिया। ठीक है, फिर ये A और ये B, तो A यूनियन B का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, जहां पर A की जगह पे यूनियन और B की जगह पे AR+1 है। नेक्स्ट स्टेप में ये सेम टू सेम, ये भी सेम है, फिर माइनस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है कि देखिए यहाँ पर यूनियन है AI का इंटरसेक्शन AR+1 से होगा और फिर उसकी यूनियन लग जाए, यानी कि I की वैल्यू 1 रखूंगा तो A1 इंटरसेक्शन AR+1, फिर यूनियन, फिर I की वैल्यू 2 रखोगे तो A2 इंटरसेक्शन AR+1, फिर यूनियन, इस तरह से ये कंडीशन आप लिख सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन क्या है वो देखिए, R के लिए हम ट्रू मान करके चले थे कंडीशन, तो जो ये वैल्यू है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इससे बड़ी है, ग्रेटर है, ये सेम टू सेम है, ये भी सेम टू सेम है,
तो इसीलिए यहाँ इक्वल के बजाय ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ गया, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है वो इन दोनों से ग्रेटर है। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर तो है ए आई और आई की वैल्यू 1 से आर तक है, यहाँ प्रोबेबिलिटी है ए आर प्लस वन, यानी कि आर के बाद नेक्स्ट टर्म ए आर प्लस वन भी आ गई, तो इसको भी इस समेशन में ऐड करेंगे तो मैं समेशन को आई इज इक्वल टू 1 टू आर के बजाय आर प्लस वन लिख सकता हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई। फिर ये माइनस में ए आई इंटरसेक्शन ए जे एज इट इज, फिर ये भी जो है ना, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आर प्लस वन है, ये हमारे पास कंडीशन में तो वहाँ ऐड हो चुकी है, और ये एज इट इज लिख दी, इक्वेशन 1 आ गई। अब हमारे पास बुलीज इनइक्वालिटी होती है, जो मैं इससे पहले वाले एपिसोड नंबर 4 में करा चुका हूँ, उससे ये कंडीशन आई थी कि जो यूनियन है 1 टू आर की और ए आई इंटरसेक्शन ए आर प्लस वन है, वो लेस देन होती है समेशन पी ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ए आर प्लस वन से। ठीक है, तो अब जो हमारे पास कंडीशन है ये वाली, जो यूनियन थी वो तो लेफ्ट में एज इट इज है, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, फिर ये वाली वैल्यू एज इट इज है, इधर आपके पास ये वाली वैल्यू एज इट इज है, फिर माइनस में जो ये यूनियन है ये आपकी समेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। और एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इसलिए ये इससे लेस है, जैसे ही मैं दोनों तरफ नेगेटिव लगाऊँ तो साइन बदल जाएगा, इसीलिए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल का साइन आया और यहाँ समेशन माइनस में हो रहा है। इसलिए बस ये स्टेटमेंट को ध्यान रखना कि यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव हैं, जैसे ही मैं यहाँ नेगेटिव लगाऊंगा यहाँ नेगेटिव लगाऊंगा तो ये साइन बीच का बदल जाएगा, इसीलिए यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आया क्योंकि समेशन नेगेटिव में है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में प्रोबेबिलिटी ऑफ आई इक्वल टू 1 टू आर प्लस वन ए आई ग्रेटर देन इक्वल टू समेशन एज इट इज है, माइनस में अब यहाँ पे देखिए ये है आपका ए आई ए जे, और फिर उसके बाद वाले ए आई से लेकर के ए आर प्लस वन तक है, तो इसका मतलब इन दोनों को कंबाइंड करके हम होल समेशन लिख सकते हैं, जहाँ पर आपके पास वैल्यू जो है जे की लेस देन इक्वल टू आर प्लस वन रहेगी ए आई ए जे, यानी कि ए आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर के जहाँ तक जाएगी वहाँ तक लिखेंगे और ए जे आपका भी लिखा जाएगा, तो ये दोनों समेशन कंबाइंड करके लिख दिए गए, और यहाँ पे आर के बजाय आर प्लस वन लिख दिया गया क्योंकि इसमें ए आर प्लस वन है। यही हमें वेरीफाई करना था, विच शोज डैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू आर प्लस वन, क्योंकि अब जहाँ जहाँ एन था वहाँ वहाँ आर प्लस वन आ गया। हैंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एन।